नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये दिन तो मेरे याद नहीं है, लेकिन सुबह का टाइम है। मैं अपने काम वगैरह निपटा लिए थे और मैं नहा धो के आई थी। और बस ताई जी आ गई थी मेरी ना, जो रुचि की मम्मी है, मैं आ गई थी। तो मैं इसलिए मिलने के लिए आई थी क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग रहा जाने का, और काम की वजह से वो भी समझती हैं इस चीज़ को कि भाई काम लग रहा है घर में तो आया जाया नहीं जाता। और ताई जी आई थी उधर चाची जी के पास, क्योंकि वहाँ पे शादी वाला घर है तो तैयारियां बहुत सारी चली रहती हैं। तो वो उधर आए थे, तो वे कहने लगे कि मैंने सोचा कि चल इंदु आ रही, मैं मिल लेती हूँ, फिर बाद में उधर चली जाऊंगी। तो यहाँ पे बाल वगैरह बना के मैंने अपने चाय बनानी शुरू कर दी है ताई जी के लिए और अपने लिए, मम्मी के लिए। काम वगैरह निपटा ही लिया था हमने, जल्दी निपट जाता है। और जो मिस्त्री जी हैं वो तो आ ही नहीं रहे थे, 2-3 दिन मुझे लगे मिस्त्री जी आए नहीं, बीच में 2 दिन वो जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया था उस वजह से तो काम जल्दी निपट जाता था, क्योंकि मिस्त्री जी की वजह से तो ये लगता है कि फैला सा रहता है ना काम, इधर सामान उधर सामान ऐसे। तो ताई जी और काफ़ी देर बैठे रहे, काफ़ी देर फिर बात हुई, ताई जी ठीक ठाक पूछ रही थी सारा कुछ। और बस मेरा तो अभी खैर लग नहीं रहा जाने का टाइम, लेकिन देखती हूँ, अभी तो रहना है। तो जैसे भी होगा फिर जाऊंगी मैं मिलने के लिए, आप लोगों को भी मिलवाऊंगी, क्योंकि आप लोगों के भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने चाचा जी का घर दिखा दिया, अपने ताऊ जी का नहीं दिखाया। तो खैर ये है, उससे अगला दिन, उस दिन मैंने ना कुछ भी काम नहीं हुआ, फिर सुबह का अपना सारा काम निपटा लिया था, सारा कुछ कर लिया था। फिर बाद में और कुछ मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं करी किसी भी चीज़ की। तो ये अगला दिन है, सुबह का टाइम है, और मैं आई थी रखने के लिए छत पे दूध, क्योंकि हरा जो है वो छत पे ही है, तो दूध छत पे रखते हैं हम लोग। तो मम्मी से तो खैर चढ़ा नहीं जाता, और हम लोगों ने इसी वजह से कि भाई चढ़ा नहीं जाता दूध लेके ऊपर या कैसे भी, तो मम्मी के इस हारे का जुगाड़ भी नीचे ही करने की सोच रहे कि जहाँ मम्मी को फिर परेशानी ना हो। और ये है सुबह सुबह का हमारे घर का नज़ारा, और बादल से हो रखे थे थोड़े से, मतलब ना तो धूप ही थी ना बादल ही थे, कुछ कुछ ऐसा सा मौसम था। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, मिस्त्री जी आ गए थे अगले दिन, ज़्यादा नहीं आए थे, सिर्फ 2-3 ही आए थे, 1-2 मजदूर आया था और एक मिस्त्री जी आए थे। तो वही बस ये था कि चलो थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि सारे होते हैं तो जल्दी, और वो जो ठेकेदार जी थे तो मेन उन्हीं के साथ दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से फिर ये भी नहीं आ रहे थे। और देखिए होता भी है ऐसे कि जब हम सब एक जगह काम करते हैं और किसी को कुछ हो जाए तो सभी को ही उसका मतलब होता ही है। तो यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ झाड़ू, और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मिस्त्री जी, वो जो पीछे बाथरूम और टॉयलेट वाली दीवार है उसको ऊपर करना है, मतलब उसको बड़ी करना है, फिर उसका उसके ऊपर डलेगा लेंटर। तो वो अपना करने की तैयारी कर रहे हैं, और मैंने झाड़ू वगैरह लगा के मैं नहा धो ली थी। और मम्मी ने तब तक आलू वगैरह उबाल दिए थे, क्योंकि पापा जी कह रहे थे कि आलू की कचौरी बना लो। मेरे पापा जी कई दिन से कह रहे थे, बस वही है कि टाइम सा नहीं लग रहा था बीच में। तो फिर मैंने कहा चलो आज तो बना लेते हैं, तो मम्मी ने आलू उबाल भी दिए थे और उनको छील छाल भी दिया था। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आटा पूरियों के लिए, और इधर मम्मी जो है वो करने लगी है आलूओं को कद्दूकस। तो जी सारी तैयारियां हो गई हैं, मतलब लगभग लगभग हो ही गई है। मम्मी जो है आलू कद्दूकस कर ही रही हैं और मैंने आटा बना दिया। इधर मैं प्याज और हरी मिर्च चॉप कर रही थी, बारीक बारीक से हो जाते हैं इसमें चॉपर में अच्छी तरह। तो बस वो मैं कर रही थी। बाहर शायद पापा जी ना काम कर रहे थे, नीचे ना कई बार आवाज़ लगाते हैं, ऊपर से बताना पड़ता है। मैं एक काम को करते हुए ना मैं कई बार तो बाहर जाती हूँ, पापा जी आवाज़ लगाते हैं, कई बार नीचे चली जाती हूँ, तो इस वजह से। तो यहाँ देखिए जी, वही है अपना तो जो तरीका है बनाने का, आलू में प्याज हरी मिर्च डाल दिए, ऊपर से जो मसाले हैं मिर्च नमक और धनिया पाउडर, और एक आधी चीज़ जो और आपको डालनी है चाट मसाला वगैरह वो डाल दीजिए। तो मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही, क्योंकि पापा जी भी ज़्यादा मसालेदार चीज़ नहीं खाते हैं और मम्मी को भी ज़्यादा मसाला नुकसान देता है। तो यहाँ पे देखिए बस स्टफिंग तैयार हो गई है, और पहले मैंने, मुझे गाय के लिए करनी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू का रायता, क्योंकि पापा जी को मेरे आलू का रायता पसंद है और कृष्णा को भी बहुत पसंद है। हमारे पापा जी का ऐसा है कि आप उन्हें ना कुछ ना करो, सब्जी चाहे उनको तीनों चारों टाइम ना दो, उनको बस आलू का रायता देते रहो और वो उसी में खुश होकर खाना खाते रहे, खा लेंगे तीनों चारों टाइम। दही और रायता उनका ऐसा है। तो खैर देखिए जी,
और पूरी कचौरी पराठे वगैरह कुछ बनाते हैं तो रायता उनके साथ भी अच्छा लगता है। तो देखिए जी सारा हो गया है, अब मैं बनाने लगी हूँ कचौरियाँ। तो पहले मैंने गाय के लिए 2 सिंपल कचौरियाँ बना दी थी। उसके बाद जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बड़ी सी लोई ली और उसमें थोड़ा सा हाथों से ही फैला के स्टफिंग भर के, तो जो आलू की कचौरियाँ होती हैं, जो भरवा कचौरियाँ होती हैं स्टफिंग वाली, वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मतलब मशीन से चकले बेलन या किसी चीज़ से नहीं बनाती। तो वो अच्छी बनती हैं और फुल्ली फुल्ली बनती हैं। तो देखिए जी बस मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ फटाफट से। और क्योंकि मम्मी जो है वो तला हुआ नहीं खाती, तो मम्मी के लिए मैं बाद में रोटियाँ बनाऊंगी आलू की स्टफिंग भर के ही, जैसे पराठे बनाते हैं बस वैसे ही। तो उनको सेक देते हैं, ऐसे नहीं करते जैसे पराठे तलते हैं वैसे नहीं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बना दे रही हूँ और फिर मम्मी को मैं बोल दूंगी तो मम्मी खाना दे देंगी फिर। तो जी देखिए मम्मी आ गए थे और वो खाना देने लगे हैं। पहले खाना हमारा गाय का ही निकलता है हमारे घर पे, दोनों तीनों टाइम हम लोग जो है गाय को रोटी जो है वो निकालते हैं, चाहे कुछ भी बनाए उसमें से पहला गाय का ही निकलता है। तो इधर मम्मी जो है वो बीच बीच में पानी की बोतलें भी भर के रख रहे थे, क्योंकि मिस्त्री जी भी लगे हुए होते हैं और अपने आप भी गर्मी में ठंडा ही पानी चाहिए होता है सबको। और बहुत मतलब मम्मी का तो ज़्यादातर यही काम रहता है कि पानी की बोतलें भरने का, क्योंकि मम्मी को भी ये रहता है कि भाई फिर आते हैं जो मिस्त्री भी आते हैं उनको भी ठंडा पानी देना होता है और वैसे भी। तो खैर देखिए यहाँ पे मेरे पापा जी खाना खा रहे हैं और बोल रहे थे कि बहुत टाइम बाद कचौरियाँ खाई हैं और अच्छी लग रही। और जब बहुत टाइम के बाद खाते हैं तो फिर उनका टेस्ट अच्छा भी लगता ही है, ये तो खैर देखिए है। तो इधर पूरियाँ मेरी बन गई थी कचौरियाँ, तो कढ़ाई मैंने उतार दी। तो अब मुझे बनानी है मम्मी के लिए रोटियाँ स्टफिंग वाली ही, क्योंकि जैसा मैंने बताया तो मम्मी तला हुआ नहीं खाती, मम्मी का बीपी हाई होता है और हार्ट की दिक्कत है तो इसलिए। और मेरे पापा जी भी मतलब तला भुना ज़्यादा नहीं खाते, ये तो आज खा लिया उन्होंने, नहीं तो वैसे वो ज़्यादातर खाते नहीं है तला भुना कुछ भी। उन और फिर वही है कि दिक्कत हो जाती है, अपने शरीर का भी देखना होता है। तो यहाँ पे जो मम्मी है वो दही नहीं खाएंगी, लस्सी तो मम्मी ले लेती है, दही नहीं लेती मम्मी, क्योंकि दही में चिकनाई होती है, लस्सी में तो मतलब मक्खन निकल जाता है तो इतनी दिक्कत वो नहीं होती चिकनाई वगैरह, लेकिन दही में तो होती है। तो यहाँ पे मम्मी चाय बना रहे थे अपने लिए कि मैं नहीं दही खाती, फिर कभी दिक्कत हो जाए। और वही है कि मतलब इतना परहेज करते हुए भी खाना, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हुए भी, अपनी पसंद का खाना ना खाते हुए भी फिर भी इतनी दिक्कतें होती हैं। तो बस वही है, इसीलिए कि भाई ठीक रहे या दिक्कत ना हो वही चीज़ सोच के। तो यहाँ मैं अपनी मम्मी के साथ कुछ मजाक कर रही थी, उन्हें मैं कुछ कह रही थी। तो मेरा तो काम हो गया यहाँ पे। अब मम्मी नाश्ता कर लेंगी, मतलब अपना खाना वगैरह खा लेंगी, और मैं जो है मैं जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर दूंगी। पे मैं करने लगी हूँ, अपने बर्तन जो हैं वो साफ़ करने लगी हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो टंकी है ये ख़राब हो रखी है, इसमें ना पानी वैसे नहीं चलता, तो बाहर से भर के लाना पड़ता है पानी। तो तब बर्तन यहाँ पे धुलते हैं। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, अभी तो काम चलाना है। अब जब टूट फूट लगी रही है तो थोड़े दिन की दिक्कत और सही, जहाँ इतने दिनों से है और थोड़े दिन की सही। अब जो जहाँ पे कमी लग रही है वो सारी करवा देंगे ठीक, तो फिर अपना ठीक ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्तन मांज के मैं धोने लगी हूँ और उसके बाद मैं करूँगी अपनी किचन साफ। तो जी बर्तन धुल गए हैं और काफ़ी सारे हो जाते हैं जब इस तरीके की कोई चीज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अपनी गैस साफ़ करने लगी हूँ। पहले मैं वही साबुन से ही साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे ना पता नहीं क्यों मक्खियों की दिक्कत बड़ी होती है, तो फिर मैं अपना क्या करती हूँ कि मैं पूरा किचन साफ़ करके अच्छी तरह ऊपर नीचे से सारे से पोछा वगैरह लगा के लाइट बंद करके मैं फिर इसका किचन का ना गेट बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद सारी मक्खियाँ चली जाती हैं अंधेरे में, नहीं तो जब तक खुला रहता है तो तब तक तो मक्खी पता नहीं क्यों आती ही आती है। कुछ तो बाहर ही इतनी किचकिच सी रहती है, धूल मिट्टी सारा कुछ, तो उसकी वजह से भी शायद आती ही आती है।
तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना किचन जो है वो साफ़ कर लूँगी और इसके बाद मुझे मतलब किचन साफ़ करने के बाद मेरा काम रह गया था पोछा लगाना। झाड़ू वगैरह मैंने सुबह लगा दी थी नहाने से पहले, तो बाद में रह गया था मेरा पोछा। तो यहाँ पे देखिए मैं किचन में लगा दूँगी और पोछा भी 2 ही रूम में लगता है अभी तो। 2 रूम में क्या, एक किचन में और एक जो साथ वाला रूम है सोफ़े डले हैं जिसमें, उसमें। और क्योंकि दूसरे वाले रूम में भी सामान पड़ा है फैला हुआ ही, वो भी मैं सोच रही थी, मैंने कहा देखती हूँ इसको ठीक करूँगी, क्योंकि उस रूम में तो वैसे कोई काम नहीं है टूट फूट वाला, तो मैंने कहा सामान वहाँ पे ठीक करके रख दूँगी। जब अगर कुछ ऐसा लगा कि सामान उठाना है या टूट फूट करनी है तो तब का मैं तब देख लूँगी। फ़िलहाल उस वाले रूम में, जिस रूम में पूजा करते हैं, फ़िलहाल उस रूम में कोई भी टूट फूट वाला काम नहीं है। बस उसमें कलर होना है और कलर तभी होगा जब यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब सेट हो जाएंगी। बल्कि ये भी सोच रहे हैं, मैंने कहा जहाँ पे टूट फूट वगैरह नहीं करवानी, जहाँ पे रिपेयर नहीं करवानी, तो वहाँ पे कलर करवा देंगे। तो वो भी सोच रहे हैं क्योंकि काम जितना अपना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो देखते हैं, बस मिस्त्री जी आ जाएंगे ना जो इनके ठेकेदार है, वो आएंगे, उनसे पूछने के बाद फिर आगे के काम करवाएंगे, जो बिजली वगैरह का है, लकड़ी वगैरह का जो थोड़ा बहुत रह रहा है वो सारा। तो जी लीजिए, मेरा पोछा भी लग गया है और मेरा हो गया है काम सारा खत्म। तो जी काम निपट गया मेरा, पोछा वगैरह जो लगाना था एक रसोई में और एक कमरे में लग गया, और बर्तन वगैरह भी हो गए। कपड़े शाम को धोंगी क्योंकि इस टाइम हो जाती है धूप, और अभी फिर मिस्त्री जी भी लग रहे तो वो नहीं होता, मतलब फैलते नहीं कपड़े। और आज दिखा दूँ मैं आपको, ये जो रूम की दीवार है ये वाली बनने लग रही है। कल आज तो पूरी हो जाएगी ना जी ये दीवार? नहीं कल होगी। क्यों? एकदम नहीं हो सकते ना, 4 इंच है। अच्छा, फिर वो बाथरूम वाले उठाओगे दीवार? नहीं उठाएंगे, सारी उठाएंगे। अच्छा, पता नहीं था जी मुझे इस वैसे जानकारी का कि और दीवार ऐसा नहीं उठती। तो यही वाली दीवार जितनी भी होती होगी कर देंगे, फिर बाद में जो वॉशरूम है और बाथरूम है उसकी दीवार उठाएंगे। और इधर मेरे मम्मी पापा दोनों फ़ोन पर लग रहे हैं। मम्मी बुआ जी के साथ बात कर रही, पापा जी किसी और के साथ बात कर रहे। तो मैं भी पहले थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर देखूँगी और क्या करना है। और चाय पीऊँगी पहले तो मैं, क्योंकि चाय नहीं पी मैंने, दही खाई थी ना रायता, तो फिर उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। मुझे ये था, मैंने कहा चलो काम कर लूँगी फिर करूँगी। तो चलिए जी, बस फिर अभी मैं रेस्ट करती हूँ और फिर देखती हूँ कि मुझे और क्या काम करने हैं।